प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, सामने बैठा हुआ बंदा ना उसको पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि उसकी खुद की खराब है। अब उसकी खुद की खराब है, वो डिस्कस कर रहा है सामने से, सामने वाला अपना तजुर्बा बता रहा है, ये अपना बता रहा है, सबको असेस कर रहा है कि इसकी मैरिड लाइफ कैसी है, इसकी मैरिड लाइफ कैसी है। उसके पास एक ही क्वेश्चन है, मुद्दा है, एक ही मुद्दा है इसके पास, मैरिड लाइफ। काम की पूरी नॉलेज है, कोई कमी नहीं है, सलाह इसने लेनी भी है, सलाह इसने देनी भी है, बैठना है इसने सबके साथ, सबको बुला बुला के बैठना है। हाँ कहाँ हो, आ जाओ बैठते हैं, बातें करते हैं। बातें कौन सी हैं? रिलेशनशिप, एंड वेस्टिंग हर टाइम, अपना इंसान टाइम वेस्ट कर रहा है। शुक्र 6 को पता होना चाहिए मुझे कितने देर किसके साथ बैठना है और कितनी देर किसी से क्या बात करनी है, इनको यही पता नहीं। बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए शुक्र 6 को, लेकिन है नहीं। सारी ऊर्जा उठा के छठे घर में लगा दी इसने। छठा घर किस चीज का? लिटिगेशन का घर है, कोर्ट केसेस भी हैं, और है भी किस चीज के? रिलेशनशिप के। हक के लिए, मुझे हक चाहिए, घर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, हकों के लिए फाइट की जा रही है, तो सारी एनर्जी छठे घर में चलेगी इसकी। शुक्र 6 को परख नहीं है कि ये बंदा शादी के लायक है या नहीं है। शादी कर ली बस, आंखें बाद में खुलती हैं। कुबेर की आंखें बाद में खुली थी जब वो सब कुछ लेके चले गए, और शुक्र 6 की यही प्रॉब्लम है, उसकी आंखें बाद में खुलती हैं, अच्छा ये इंसान से, ये मुझे दिखा क्यों नहीं पहले, ये तो कुछ और ही निकला। तो आंखें कहाँ है? छठे घर में है। छठे घर में नजर ही कुछ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, सामने बंदे की पहचान नहीं है, परख नहीं है, वो नजरिया ही नहीं है। शुक्र को नजरिया मिला, लेकिन उस पर नजरिया ही नहीं है। सो छठे घर के केसेस, डिवोर्स केसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसा इंसान की पहचान बाद में हो रही है, ऐसे इंसान, पहले इसको पता नहीं चल रहा, जब लेट हो जाता है तब जाके पहचान होती है। शुक्र छठे घर से अपने 6 घर दूर जाके एग्जॉल्टेड हो रहा है। छठे घर दूर, रोग यानी शत्रु। अब ये बंदा वहां अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करता है, एग्जॉल्टेड वीनस अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर देता है। मीन का शुक्र, छठे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लोगों को सलाहें दे देगा, उसकी मैरिड लाइफ बचाने के लिए सलाह दे देगा, यहां खत्म करने के लिए सलाह दे देगा। बट इससे ना प्रॉब्लम क्या है, इसने दर दर जाके अपनी प्रॉब्लम बतानी है, सॉल्व नहीं होनी इससे। ये अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर, लोगों की कर देगा, अपनी नहीं होगा। शुक्र 12 का उल्टा सीन है, वो पहले असेस करेगा, उस बंदे को जांचेगा, परखेगा, फिर कहेगा हाँ भैया अब तू लायक है, अब तेरे से मैं आई मूव अहेड। तो वो जो चेकलिस्ट है, वो वाली चेकलिस्ट कंप्लीट होगी, फिर वो कहेगा हाँ अब तू मेरे लायक है, अब मैं रेडी हूं तेरे साथ शादी करने के लिए। ये शुक्र 12 का क्वालिटी है। छठे का उल्टा सीन है, उसको नजर ही नहीं आ रहा कि ये बंदा है क्या, उसको शादी के बाद समझ आएगा ये बंदा कौन। ठीक है, छठे घर में ना फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, शुक्र वहां फिल्टर नहीं हो रहा, तो यो फिल्ट्रेशन के चलते हुए सामने इंसान समझ नहीं आ रहा। 10 लड़के देखे होंगे, 10 में से फिल्टर किए जाते हैं कि यार एक लड़का एक ढंग का है, उसकी सारी चीजें मेरे लायक है, वो फिल्ट्रेशन है वहां पे। यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं है। सो डिवोर्सेस केसेस ज्यादा है, लिटिगेशन बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा है इनके, इनके रिश्ते ठीक से नहीं चलते, ढंग से नहीं चलते। शुक्र इज अ कारका ऑफ पार्टनरशिप। सप्तम घर मिला पार्टनरशिप का, 7 नंबर, शुक्र उसके कारक है पार्टनरशिप के। 8 प्रकार की लक्ष्मी कही गई है, 8 प्रकार की लक्ष्मी। ठीक है, अष्ट लक्ष्मी बोलते हैं ना उसको, तो उसमें से एक दरिद्र लक्ष्मी भी है। दरिद्र लक्ष्मी इज व्हाट? 6th ऑफ शुक्र, छठे घर का शुक्र। वो लक्ष्मी जो किसी की हाय लेके आपके घर आएगी, वो कौन सी हाय है? दैट इज रिश्वत, किसी का हक मार के पैसा कमाना, दरिद्र लक्ष्मी। किसी का आंसू निचोड़ के उसके पैसे लेके आना घर के अंदर। एक औरत, विधवा औरत जो अपने हक के लिए दफ्तर की चक्कर काट रही है, उसको सामने बैठा हुआ बाबू हरास कर रहा है कि तू मुझे ये देगी, पैसे देगी, ये तुझे देने पड़ेंगे, या तेरी फाइल साइन करने के लिए यू हैव टू गिव मी दैट मनी, वो रिश्वत अंडर टेबल, तब जाके फाइल साइन करूंगी। एक बुजुर्ग इंसान है, वो भटक रहा है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी हुई है, उसके मुझे बेनिफिट्स चाहिए हैं, मुझे आप दे दीजिए। एक इंश्योरेंस कंपनी के, वो एड़ियां रगड़ रगड़ के उसको तरले निकाल रहा उसके आगे कि भैया मेरे को मेरे पैसे दे दो, मेरे हक की कमाई है। एक औरत जिसका पति चला गया, वो अपने इंश्योरेंस के लिए भटक रही है, लेकिन बाबू को क्या चाहिए कि थोड़े से पैसे मुझे दे दो।
वो लक्ष्मी है दरिद्र लक्ष्मी। जब दरिद्र लक्ष्मी घर के अंदर एंटर करेगी, तबाही मचाएगी। देखिएगा, कुछ लोग रिश्वत लेते हैं जो, उनके बच्चे कैसे निकलते, उनके बच्चे कैसे निकलते। ठीक है, वो दरिद्र लक्ष्मी से बड़े होते हैं। उस लक्ष्मी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं, वो एनर्जी दरिद्र लक्ष्मी की एनर्जी है। छठे घर का शुक्र, दरिद्र लक्ष्मी कहा गया इसको। ठीक है। सो क्योंकि वीनस के पास बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे इसके पास टैलेंट हैं, और जो टैलेंट है वो हमेशा आपको आपको ना, आप खरीद नहीं सकते टैलेंट को। टैलेंट इनसाइड है, अंदर से आता है। टैलेंट शुक्र देगा आपको, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ वीनस। हॉबी और टैलेंट में फर्क है। हॉबी इज समथिंग एल्स, टैलेंट इज समथिंग। टैलेंट आप लेके पैदा हुए हो। दूसरे घर का केतु कई कई बच्चों को मिल जाता है ना, इनको स्टैमरिंग का इशू आ जाता है। ठीक है, या फिर इनको केतु अच्छा मिल जाए, दूसरे का अच्छा केतु मिल जाए, तो ये बड़े अच्छे सिंगर्स निकल आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी सिंगिंग करते हैं। वो कहां से आ रहे हैं? बिकॉज पहले भी झंडे गाड़े थे, आज अभी झंडे गाड़े हैं। उनके लिए गाना नई चीज नहीं है। 5 साल की लड़की स्टेज पे खड़े होके ऐसा सॉन्ग गा रही है कि सारे सारों के रोंगटे खड़े हो गए। वो टैलेंट कहां से आ रहा है? वो टैलेंट शुक्र से आ रहा है, वीनस लेके आ रहा है वो टैलेंट। वो टैलेंट खरीदा नहीं गया, वो टैलेंट वो भाग्य से मिला उसको। शुक्र आपके टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग होते हैं वो अकेले बैठ के रियाज करते हैं। तो आपने आपको अकेला कमरे में लॉक करके रियाज करते हैं, अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, अकेले में काम करते हैं। शुक्र 12 आपको ना एक ऑरा मिलता है। छठे घर में ऑरा नहीं है। छठे घर का ऑरा इसलिए नहीं है बिकॉज जितने ज्यादा लोगों से आप फिजिकली मिलोगे, जितने ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे, उतना ही आपका ऑरा खराब होता जाएगा। शुक्र 12वें में ऑरा जनरेट रहता है। आप किसी बड़े इंसान से मिलते हैं जाके, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं इजिली, आपको उसके पास जाके बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, अच्छा लगेगा। वाह यार, कमाल होगी, ये तो बंदा ही बड़ा डिफरेंट है, इसका तो ऑरा ही बड़ा बहुत बढ़िया है। वो ऑरा इज कमिंग बाय शुक्र। छठे घर का शुक्र नॉन स्टेबल है, अच्छी एनर्जी नहीं है, ऑरा स्टेबल नहीं है। जिसने पब्लिक में आपने आपको आम किया हुआ है, सैलरी में 2 लाख रुपए ले रहा है महीना, लेकिन आम इतना है कि इसको कभी मिला जा सकता है। शुक्र 12 वाले को कभी कभी आप डायरेक्टली मिल नहीं सकते जाके, यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट। वो भी आपको मिले ना मिले, शुक्र 12 वाले को हमेशा अपॉइंटमेंट के थ्रू मिलना पड़ेगा। विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता आपसे। शुक्र 12 की एनर्जी बड़ी काम है, शांत। छठे में शोर ही बहुत है। अब जब इतना ऑपरेशन चल रहा है पेट के अंदर, खाना पचने का, डाइजेशन का, कहीं आप लेटे हैं, कभी आप एकांत में हो ना, तो आप देखिए आपके पेट में से आवाजें आती हैं, खुद की आवाजें सुनती हैं। पेट अपसेट हो, आवाजें सुनती हैं खुद की। ऑपरेशन चल रहा है वहां पे, वहां पे फूड प्रोसेस हो रहा है, वहां पे फूड बट रहा है, अलग अलग जगह पे फिल्ट्रेशन चल रहा है वहां पे। किडनी को अलग से किडनी फूल खून फिल्ट्रेट कर रही है, फिल्टर कर रही है। खाना जहां जहां भेजना वहां पे भेजा जा रहा है। वहां पे शोर है बहुत ज्यादा, 12वें में शोर नहीं है। ठीक है, आप कुछ सीखना हो ना, आपको आपको अकेले बैठना पड़ेगा, वरना आपको लर्निंग नहीं आएगी। लर्निंग के लिए आपको अकेला बैठना पड़ता है, अपने आपको आइसोलेट करना पड़ता है। तभी मैंने कहा था कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। सोशल मीडिया में थॉट्स हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, इतने थॉट्स हैं, इतने थॉट्स हैं। आप रील्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, थॉट, अलग अलग थॉट आपको देखने को मिल रहा है। 1 सेकंड में यहाँ का वायरल वीडियो है, 1 सेकंड में दूसरा वीडियो आ रहा है, विद इन दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में कोई और वीडियो आ रहा है। एक वीडियो इंडिया का है, एक वीडियो मुंबई का है, एक अगला वीडियो यूएसए का है। इट्स लाइक दैट। तो आपके थॉट, आप इतना एंगेज हो कि आप एनर्जी जनरेट ही नहीं कर पा रहे। शुक्र 6 कहता है अभी सीख लूं, अभी प्रोडिक्शन दे दूं। बड़ा आउटस्पोकन है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर ज्यादा नहीं बोलता, उसने कम बोलना है और टू द पॉइंट बोलना है। छठे घर का एस्ट्रोलॉजर बहुत शोर मचाता है, और वो शोर ऐसे मचाता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये शुक्र यहाँ बैठा ये कर देगा, मंगल यहाँ बैठा ये कर देगा, ये फलां यहाँ बैठा ये कर देगा। बस उसने ना बक 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 करके ना उसने प्रोडिक्शन देनी। तो वो एक आम एस्ट्रोलॉजर, वो एक, इस बंदे को लिमिट बांधनी चाहिए, पर उससे होता नहीं।
जब तक वो बोल ना ले उसको उसकी एनर्जी नहीं निकलती बाहर। तो शुक्र छठे का शोर ज्यादा है, शुक्र 12वें का शोर है नहीं। वो कहता अभी सीखूं, अभी प्रोटेक्शन देना शुरू कर दूं, अभी से लोग मुझे पैसे देना शुरू कर दें। शुक्र 12 अपने परफेक्शन के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। 6 12 शुक्र के दोनों के ना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। छठे का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, 12वें का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। अब जो 12वां घर है ना, वो है पितरों का घर। पितरों का घर, गीता कहती है, गीता से जो ना देव हैं ना राक्षस हैं, ठीक है, वो है आपके सिंगल सिंगल वन एंड ओनली एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज। ओनली वन सिस्टर, पितृलोक के एक हेड है, उनका नाम है अहरिम्य। उनका नाम है अरिहम्य। ये पितरों के लॉर्ड है, सिंगल लॉर्ड। और ये लॉर्ड शुक्र की हेल्प करते हैं, नॉलेज लेने में, स्किल लेने में, सीखने में, याद रखने में, कुछ बड़ा करने में। तभी तो कहते हैं आइसोलेट हो जाओ, 12वें घर में चले जाओ, कमरे में बंद कर लो अपने आप को। तो ये देव आपकी हेल्प करते हैं। बेसिकली कौन हेल्प कर रहा है? पितृ हेल्प कर रहे हैं, पितृ शुक्र की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। शुक्र 6 में प्रॉब्लम क्या है कि इतना गड्ढे में है, अगर पितृ हाथ भी डालें तो वहां पे हाथ नहीं पहुंच रहा उनका। छठे घर का शुक्र को पितरों की एनर्जी नहीं मिल रही। इनके पिछले जो पितर हैं, इनके जो पिछले पूर्वज रहे हैं, उनके राइट्स नहीं हुए, उनके फाइनल राइट्स नहीं हुए। उनको विधि विदास विधान से उनको भेजा नहीं गया, उनकी क्रियाएं नहीं की गई। इनका जब ये आते हैं, पितृपक्ष आता है, विधि विधान से इनका पूजन नहीं किया जाता, इनको नहीं पूजा जाता। छठे घर के शुक्र के मैं बहुत सारे एग्जांपल चाहता हूं, जिनके अंदर में पितरों के लिए कुछ किया ही नहीं जाता। दे डोंट नेवर। वहां पितर अपनी चाह कर भी अपनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, वहां चाह के भी उनका हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, वहां पे पितरों की एनर्जी नहीं पहुंच रही है। छठे घर में ऐसा घर है जहां पे पितर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फाइनल राइट्स मिसिंग। 12वें घर में शुक्र को हेल्प मिल रही है, छठे घर में हेल्प नहीं मिल रही है। उनकी डेथ के टाइम पे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अच्छा, छठे घर का शुक्र होना, इनकी भी जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, इनकी डेथ बड़ी आसानी से नहीं होती है। वो दुनिया से निकल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से मौत होती है, मौत आती नहीं है। मौत आने के लिए, स्मूथली निकलने के लिए पितर चाहिए। वो आएंगे तो आपको लेके जाएंगे, वरना लेके कौन जाएगा? तो वो क्या हो रहा है उनका, बेसिकली जान बड़ी मुश्किल से जा रही है। लोग पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, बहुत सारे दान करवाते हैं कि जान निकल जाए, आसानी से निकलती नहीं है, क्योंकि पितर नहीं आ रहे। रगड़ रगड़ के इंसान जाता है। लोग आपसे पूछेंगे, मेरी मौत बिस्तर पे लेट के तो नहीं होगी, मैं चलता चलता चला जाऊं, मैं लेट के नहीं बनना चाहता। व्हाट इज दैट? दैट इज छठा घर का शुक्र। अगर शुक्र फ्लेक्शन में है, तो प्रोडिक्शन यही है कि आप आसानी से नहीं जा सकते, रगड़ा लगेगा बहुत सारा। बंदा खुद मौत मांगता है, घर वाले मौत मांगते हैं, भैया इसको मौत आ जाएगी इस तरीके से, इसकी हालत नहीं देखी जा रही। दिस इज व्हाट सिक्स्थ शुक्र। पितरों की एनर्जी वहां नहीं है, मिल नहीं रही उनको। डेथ बहुत परेशानी से होगा उनका, बहुत परेशानी से, क्योंकि वो कर्म ऐसे हैं, वो कर्म ऐसे आगे हैं जो आपको ना जीने दिया उन्होंने, ना मरने देंगे आसानी से। वो ऐसा कहते हैं पाए, बड़े कॉमनली वो कहते हैं, किसी बच्चे की कुंडली में छठे घर में शुक्र हो, उनके घर वाले पता क्या बोलते हैं, मिलेंगे आपको, पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म है जो ये भोगना पड़ रहा है हमें। क्या कर्म किए थे हमने, भोगना पड़ा है। बीमार 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 बीमार, एग्जिट इस दुनिया से बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो काम ऐसे किए थे जिसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है अभी। उनको पितर लेने आ नहीं रहे, वो जब तक आएंगे नहीं ये इंसान जाएगा नहीं। तो लगातार पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। शुक्र छठे को जेनेटिकल प्रॉब्लम मिल रही है उनको, लीनेज में प्रॉब्लम है उनकी, उनके गोत्र में प्रॉब्लम है, छठे शुक्र में। पितरों की क्रिया ना पहले हुई है ना ये कर रहे हैं। तो ट्रबल्स कहां से आ रही है? पितरों से इनको ट्रांसफर हो रही है। इनकी खुद की प्रॉब्लम थोड़ी है, इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो पितरों से ट्रेवल होते आ रही है, ठीक है।
ब्लड रिलेटेड इश्यूज, डीएनए में ट्रैवल होके इश्यूज आते हैं। डीएनए में अगर प्रॉब्लम है तो आगे जाके बच्चे में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि डीएनए ही पूरा इफेक्टेड है पीछे से, तो प्रॉब्लम तो शरीर में आएगा ही आएगा ना। अब प्रॉब्लम कहां से रुकी हुई है? प्रॉब्लम पताल रोग से रुकी हुई है। पताल से हेल्प नहीं मिल रही है। शुक्र का पानी जमीन के नीचे वाला पानी है। बहता हुआ पानी चंद्र है, तो जमीन के नीचे वाला पानी है वो शुक्र है। तो तभी तो जब कोई बोरवेल निकाला जाता था या कोई गड्ढा निकाल के पानी निकालना होता था, तो पहले अंदर मीठा डालते थे कि पहले उनको मीठा दो, तभी वो पानी देंगे। तो रिचुअल वहां से बना हुआ है, मीठा डाला जाता था। तो रिचुअल पूरक होगा, रिचुअल पूरा होगा तो ही वो फ्रूटफुल रहेगा। तो ऐसे लोगों को छठे शुक्र को पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम ट्रैवल ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ट्रैवल होगी, ये खत्म नहीं होगी, ये इनके आगे बच्चों को भी ट्रैवल करेगी, 100% करेगी। ठीक है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि शुक्र का पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये पानी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। वैसे चंद्र का भी नहीं करना चाहिए, पानी तो वैसे वेस्ट करना नहीं चाहिए, बट शुक्र का पानी तो बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। इमोशंस है, पानी इमोशंस को डील करता है। शुक्र छठे को अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान थोड़ी है। अपनी आदतें बदलनी आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। शुक्र 12 को डोनेशंस करनी हो ना, किसी को दान देते वक्त टोकना नहीं चाहिए, रोक टोक नहीं करनी चाहिए। शुक्र ने बेसिकली डोनेशन देते वक्त टोका था। किसको टोका था? याद होगा आपको, मैंने स्टोरी सुनाई थी एक आपको, याद है? टोका था उनको, और अपनी एक आंख फुड़वा ली, अपनी एक आंख खराब करा ली। तो उनको ना नजर आ गया कि ये तो साक्षात विष्णु जी प्रकट है, उनका अवतार है, ये खुद बन के आए हैं ब्राह्मण। तो उन्होंने राजा बलि को रोका, टोका उनको, ना कर भाई, ये तेरा सब कुछ ले लेंगे तेरे से, तू क्या कर रहा है? तो समझ नहीं आ रही ये, क्योंकि नजरिया है ना देखने का, वो देख लेते हैं, वो जो आप, हाँ, जो हम नहीं देख सकते ना, वो शुक्र देख लेता है। शुक्र को बड़े आसानी से समझ आ जाता है कि ये सामने मतलब बंदा साधु है कि ये फ्रॉड है। शुक्र प्रोमिनेंट ओकुलनी के अंदर, तो उन्होंने उसको रोका, भैया तू ना कर, तेरा सारा साम्राज्य ले जाएंगे ये। 3 पग भूमि भूमि मांग ली थी उन्होंने, और 3 पग में सब कुछ खत्म कर दिया था उनका, पताल में गाड़ दिया था उनको बाद में। आखिरी पग कहाँ रखूं? कहते मेरे सर के ऊपर रख लो, यही बचा है। यहाँ पे घमंड है, यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे सारा कुछ है, इस पे पैर रखो। और जमीन के अंदर गाड़ दिया था उनको, वरदान भी दिया था बाद में। तो राजा बलि को वरदान मिला था उनको, जब उन्होंने जमीन में गाड़ा विष्णु जी ने, एज ए ब्राह्मण। तो उसके बाद वरदान मिला था। तो बेसिकली किसको क्या मिला? देवताओं को राज्य मिल गया, ठीक है। नारायण को धरती मिल गई, और शुक्र को क्या मिला? अपनी एक आंख खराब करा ली, फुड़वा ली एक आंख, एक आंख से देखते हैं। तो ऐसे बंदे को ना, जब कोई दान कर रहा हो ना, रोकना टोकना नहीं चाहिए। क्या जरूरत है दान करने की, छोड़ो, रहने दो। क्यों? ये इंसान शुक्र उच्च वाला अगर किसी को रोक रहा है, किसी को टोक रहा है दान करने से, वो अपना बिजनेस खराब करेगा। परेशानी 12 शुक्र को आने वाली है। आंख यानी कि पैसा जाने वाला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है, फिजिकली भी हर्ट होंगे, फाइनेंशियली भी हर्ट होंगे। शुक्र 12 की प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको, कि वो एक झटके में पहचान जाता है सामने खड़ा कौन है। एक झटके में उसको समझ आ जाएगा सामने कौन है, सही है कि फ्रॉड है। कई बार ये ना, किसी का रिश्ता हो रहा होगा, बीच में अपनी टांग अड़ा देगा, नहीं नहीं नहीं, रहने दो, ये बंदा सही नहीं है। अरे वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी लड़की, लड़का उनका, तूने बीच में से क्या लेना? पर नहीं, प्रॉब्लम है उसको टांग अड़ाने की, क्योंकि उसको पता है ये लड़का ठीक नहीं है, उसको पता है ये लड़की नहीं है ठीक, उसको पता है ये 4 बंदों से अफेयर करके आया है, उसको पता है ये लड़की जो है ये इसके मल्टी पार्टनर्स हैं, वो जानता है, उसको दिखता है। जो घर वालों को नहीं दिख रहा वो शुक्र 12 को दिख रहा है। अब वो बीच में टांग अड़ाएगा अपनी। जब टांग अड़ाएगा तो कर्म ऐसा है कि उसको ये पैसे जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियल ट्रबल्स आएंगी, और ये फंसेगा, फिर भाई रोएगा कि ये मैंने क्या किया। तो 12 शुक्र को किसी के दान में टांग नहीं अड़ानी चाहिए।
वो उसका मैटर है, वो जहां जो दे रहा है वो देने दो उसको, लेट हिम डू। आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? शुक्र 6 गुड क्वालिटी उसके अंदर। एक, वो क्या है? डेडिकेटेड है सर्विस देने के लिए, सर्विस का घर है, तो इज डेडिकेटेड। आई विल हेल्प यू, आई एम देयर, बिकॉज आम है ना, तो मैं आपको मदद करूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक रेमेडी है इसके लिए, इट्स डांसिंग, रेमेडी ऑफ डांस। छठे शुक्र इज सॉल्यूशन है इसका कि नटराज है ना, भगवान नटराज, वो शुक्र छठे का सॉल्यूशन है। एक तो उनकी मूर्ति लगाओ रूम के अंदर। दूसरा, भगवान नटराज क्या है? भगवान नटराज मंत्र मुग्ध होके, दुनिया को भूल के, सारा कुछ भूल के, नेकेड होके, कपड़े उतार के डांस कर रहे हैं। दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ शुक्र, डांसिंग शुक्र। उनको कुछ पता नहीं आसपास कौन है कौन नहीं है, वो बस अपने आप में बिजी है। छठे शुक्र को कमरा बंद कर लेना चाहिए, डांस करना चाहिए, जो आता है एनर्जी निकालो, जो आता है कपड़े उतार के। दिस रेमेडी ऑफ सिक्स्थ शुक्र से अपने आप में डीपली इन्वॉल्व हो जाओ, डीपली इन्वॉल्व फॉर माई सेल्फ। छठे शुक्र के पास अपने पास अपने लिए टाइम लेना है, यही तो प्रॉब्लम है उसके लिए, शरीर के लिए टाइम नहीं है, अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं है इसके पास। 12 शुक्र तो परफ्यूम निकाल निकलेगा, सच धज के निकलेगा। 12 शुक्र आपके पास से निकलेगा, आपको पता लग जाएगा ये शुक्र 12वें का है। इतना फ्रेग्रेंस छोड़ेगा, इतना फ्रेग्रेंस छोड़ेगा कि आसपास का सारा एनवायरमेंट खुशबू से भर जाएगा। बड़े से बड़े इत्र, बड़े से बड़े परफ्यूम्स, जितने भी महंगे ब्रांड्स हैं, 12 शुक्र यूज करते हैं। ये खुशबू आनी चाहिए मेरे पास से, जहां से निकलूं। वीनस छठे के पास, आप पास बैठिए जरा उसके, स्मेल आएगी आपको। स्मेल आए एटलीस्ट, खुशबू नहीं आएगी, फ्रेगनेंस नहीं आएगी आपको उससे। वो परफ्यूम भी ऐसा यूज करेगा जो सिर्फ और सिर्फ उसको परफ्यूम उससे स्मेल से बचाएगा, फ्रेगनेंस नहीं छोड़ेगा। बॉडी स्मेल कहां से देखी जाती है पता है? सेवंथ भाव से, बॉडी की स्मेल। तो छठे शुक्र, नटराज एंड डांसिंग। छठे शुक्र की रेमेडी एक और है, मंदिर में जाओ, डमरू बजाओ, शिव जी का डमरू बजाओ, बजा के आओ, वहां पे डमरू चढ़ा के आओ, घर में नहीं रखना लेकिन। 12वां शुक्र और छठा शुक्र ना बहुत कार्मिक है, वेरी कार्मिक, वेरी वेरी कार्मिक। छठे शुक्र को वो जो आते हैं जंगम आते हैं, भजन करेगी तेरी गौरा, बहुत सारी सिटीज में आते हैं वो, मंडे के दिन। वो डाला होता है, मोरपंख होते हैं, घंटी बजाते हैं, भजन करेगी तेरी गौरा माँ, वो गाते हैं ना वो जंगम है, इनको पैसे देने चाहिए इनको। इनको कभी भी खाली लौटाना नहीं चाहिए जंगम को। अब तो कम हो गए हैं बहुत, लेकिन अभी भी आते हैं, काफी जगह आते हैं, जहाँ पे रोड पे भी कई बार आपको देखते हुए मिलेंगे। तो छठे शुक्र की ये रेमेडी है, जंगम को पैसे देने। बट डू नॉट पुट डमरू इन योर होम। डमरू कभी भी घर में नहीं बजाते, ना घर में रखते हैं। नेवर पुट डमरू। शिव जी की अगर आपने फोटो रखी है, मूर्ति रखी है, मूर्ति में डमरू है, डू नॉट पुट दैट मूर्ति एट योर होम, डू नॉट पुट। बिकॉज शिव जी ने जब भी अपने गणों को बुलाना होता था, जब भी अदृश्य शक्तियां बुलानी होती हैं, डमरू बजाते हैं। और जब आपने घर में डमरू रख लिया, तो बहुत सारी ऐसी अदृश्य शक्तियां, गण, कीड़े मकोड़े, केंचुए, सब कुछ आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी। हम हैंडल नहीं कर सकते, शिव हैंडल कर लेते हैं, हम नहीं हैंडल कर सकते। तो शिव ने जब भी गणों को बुलाना होता था, वो डमरू बजाते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पे। इसलिए डमरू घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, ठीक है? ये तांत्रिक शक्तियां हैं, घर में इसलिए रखने से मना किया जाता है। आपको तंत्र की समझ है, डमरू रख सकते हैं। अगर आपको तंत्र की समझ नहीं है, डमरू घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तांत्रिक ही इस एनर्जी को हैंडल कर सकता है। अगर आप तांत्रिक हो, पुट एट होम। अगर आप नहीं हो, डोंट पुट एट होम। भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू केंचुए सब आएंगे घर में डमरू रखा होगा तो। आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप इसको टेस्ट कीजिए, बट कभी करना मत, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी आती है। तो अगर है किसी के घर में और ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो मंदिर में छोड़ के आइए। शुक्र 7,
वेरी स्पेशल पोजीशन। शुक्र है आंखों का कारक, बट अपने ही घर के अंदर ना उसको नजर नहीं आ रहा। जहां शुक्र बैठा ना उसको नजर नहीं आ रहा वहां पे, उसको दिख नहीं रहा। इसको कहते हैं दिए तले अंधेरा। पूरे कमरे में रोशनी है, नीचे अंधेरा है। घर के मालिक, ऐसी घर के मालिक है लेकिन खुद के घर को नहीं देख पा रहे। दृष्टि कहां दे रहे हैं? सेवंथ में, ऊपर, 7 घर दूर, लगन को। शुक्र सप्तम ऐसे इंसान के साथ रिलेशन बनाएगा जो बंदा बड़ा क्वेश्चनेबल हो। अगर चंद्रमा साथ आ जाए तो इंसान ना शराबी हो जाता है। शराबी ना हो तो बातें ऐसी होंगी जो बंदा बहका बहका बातें करता है ना। शुक्र और मून का कॉम्बिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शराबी। ये ऐसा नहीं कि शराबी हो शराब पिएगा, बट उसकी बातें ऐसी होंगी जो ना बहकी बहकी बातें होती हैं। बहका मैं बहका सॉन्ग सुना हुआ है ना? वो दैट इज एक्चुअली शुक्र 7। ये ऐसी बात करेगा, लोग कहेंगे यार तू पागल है, तू नशे में तो नहीं था, तूने ये बात कर दी वहां पे। शुक्र 7। तू कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या? पी के आया क्या? पीए हो क्या? पीके हो क्या? पीके हो क्या? एज शुक्र 7 है वो नॉर्मल, लेकिन बातें उसकी ऐसी हैं जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र चंद्रमा। भाई तूने पी रखी थी जब तूने बात की थी, तो समझ नहीं है तूने क्या बोल दिया। ऐसा बड़ा डिसीजन ऐसे कोई कैसे ले सकता है? ऐसी बेवकूफ वाली बातें कोई कैसे कर सकता है? जस्ट हेलो। हाँ जी। गिव मी ब्रेक 1 मिनट।
जी वेलकम बैक। सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट। शुक्र सप, सप्तम की बात हो रही है, शुक्र सप्तम से आई गॉट अ कॉल। मेरे शुक्र ने बुलाया था मुझे। ओके। शुक्र की बात हो रही है और बीवी 2-3 बार बुला चुकी है मेरे को। कॉल भी आ चुका है अलग से, एक्टिवेशन। ओके। शुक्र सप्तम का क्या प्रॉब्लम है कि इनको ना, इनकी पार्टनरशिप रॉन्ग डिसीजन, शादी करना इनका रॉन्ग डिसीजन, शादी किस इंसान से करनी है रॉन्ग डिसीजन, ये अपने खुद का 7th हाउस डैमेज कर बैठते हैं। ये ऐसी पार्टनरशिप करेंगे, सुनता किसी के है नहीं है ये, और ऐसा डिसीजन ले लेगा जिससे ना अपना 7th हाउस डैमेज कर लेगा। रिलेशनशिप खराब, पार्टनरशिप खराब। शुक्र को ना दो प्लेनेट बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं, खराब करते हैं जो, एक केतु है एक सूर्य है। अब प्रॉब्लम क्या है कि केतु सर है नहीं इसके पास, ठीक है, और शुक्र है आंखें। तो ये एक ऐसा सीन है कि बंदे का ना दिमाग और आंखें दोनों शट डाउन है, बंद है। तभी तो केतु सप्तम हो कई बार इंसान का दिल नहीं करता शादी करने का, आंखें बंद हो गई। और अगर शादी हो भी जाए तो इनका लाइफ ऐसे चल रहा होता है जैसे किसी फकीर की लाइफ चल रही है। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शादी के अंदर, है नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। शादी इनके लिए बहुत बड़ी गेम नहीं है। केतु सप्तम शुक्र के घर के अंदर शादी इनकी तवज्जो नहीं है। इनका तवज्जो कुछ और है, तवज्जो इनका लगन के अंदर है, फोकस इनका लगन के अंदर है। राहु, शादी इज नॉट अ बिग, ना तो गोल है ना बहुत बड़ी इनके लिए डील है, ठीक है। केतु शुक्र को देख नहीं पा रहा, शुक्र वहां डिसीजन नहीं ले रहा। केतु यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि शुक्र यहाँ पे वीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सूर्य बड़ा प्लेनेट है, हैवी है। सूर्य जहां जाते हैं वहां जाके बच्चे दे जाते हैं, बच्चे बांट देते हैं। सूर्य के पास समय नहीं है। सप्तम सूर्य आएगा तो स्पाउस के पास समय नहीं है, टाइम बिताने का टाइम ही नहीं है इसके पास। इससे एक मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। इसकी शिकायत आपको केवल सुनने को मिलेगी सप्तम के शुक्र की, सूर्य की, कि मेरे ना हस्बैंड के पास, मेरे वाइफ के पास बिजी इतनी है, समय नहीं है इसके पास। सूर्य समय को रिप्रेजेंट करते हैं, हैवी प्लैनेट है सूर्य बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे शुक्र दबेगा, केतु शुक्र की एनर्जी को दबाएगा, सूर्य दबाएगा। कुंती को विजिट किया था, करण आगे थे। छाया आई तो शनि आ गए। जब पता लगा कि मेरी बीवी नहीं है, बीवी कहाँ, बीवी बीवी घोड़े के फॉर्म में है, तो वहां अश्विनी कुमार आ गई। सूर्य ज्यादा फीलिंग रखते नहीं है, सप्तम सूर्य इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ फीलिंग है नहीं है ज्यादा। सरकार के पास लॉजिक है, सरकार के पास ना फीलिंग नहीं है। सरकार जिस आंख से देखती है वहां फीलिंग नहीं है। सूर्य फीलिंग नहीं रखते। और सूर्य की पावर के आगे, सूर्य की दबंगाई के आगे शुक्र की चलती नहीं, वहां खराब हो जाते। शुक्र केतु इकट्ठे हों, शादी तो आराम से हो जाएगी, लेकिन शादी के इमीडिएटली बाद केतु के इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। शादी से मन उठना शुरू हो जाएगा, शादी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अपने पार्टनर से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वहां पे शुक्र डैमेज हो गया, शुक्र की यहां चल नहीं रही है। बाकी सारे प्लैनेट्स को शुक्र कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सूर्य और केतु नहीं कंट्रोल होते इससे। शुक्र जब सप्तम में आए ना, तो पैदा होने से पहले ही घर में पैसा, घर में ऐश्वर्य बढ़ना शुरू हो जाता है। और सप्तम के अंदर शुक्र के लिए रूल्स है नहीं है। अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, सारे रूल्स हैं, नल एंड वाइड है। घर के अंदर कौन से रूल्स होते हैं? कोई रूल नहीं होते हैं। मैं अपने कमरे में जैसे मर्जी बैठूं, आई डोंट बॉदर। ना मुझे मतलब है कोई मुझसे क्या सोच रहा है मेरे बारे में, बिकॉज इट्स माई रूम, इट्स माई हाउस। तो वहां पे ना रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा है नहीं। नियमों नियमों को ताक पर रख के इंसान शादी करता है। शुक्र सप्तम, परिवार के अगेंस्ट होकर शादी हो जाएगी। बिजनेस एंड मैरिज दोनों, घर वाले लाख मना कर रहे हैं, भैया इससे बिजनेस ना कर, इसके साथ पार्टनरशिप ना कर, पर इसको समझ नहीं आ रही है, इसको करना है। यहां शादी ना कर, नहीं इसको तो करना है। नियम ताक पर है, कोई फैमिली रिचुअल नहीं है, कोई कस्टम्स नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बड़े आशीर्वाद दें ना दें, मेरे को तो शादी करनी है। शुक्र फर्स्ट हाउस लग्न में है, नेचुरल धन योग।
दूसरा घर और 11वां घर ना पैसे के लिए देखा जाता है। और सेकंड लॉर्ड अगर लगन में हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो नेचुरल योग है पैसे का। पैसा अच्छा दे देगा, आइज अच्छी दे देगा, आंखें अच्छी दे देगा, लस्टर अच्छा दे देगा, ये इगोइस्टिक थोड़ी नेचर दे देगा, थोड़ा प्राइड आ जाएगा इंसान के अंदर, बुरे लोगों से मिलवाएगा, फिर उसके बाद समझ आएगी कि मैंने तो गलत कर दिया, ये पैसा बर्बाद कर लेगा, बाद में समझ आएगा मैंने गलत जगह पैसा लगा दिया। शुक्रवन, ये इंसान कभी किसी के काम नहीं आया पास्ट लाइफ में। ये इंसान छुप छुप के बैठता था, कोई मेरे से कोई मदद ना मांग ले, मेरे से कोई हेल्प ना मांग ले, मैं दूर दूर रहूं इससे। शुक्र इन लग्न, पास्ट लाइफ में ये बंदा साम किसी के काम नहीं आया, छुप छुप के बैठा था इंसान। तो इस लाइफ में सारी डीलिंग इस इंसान को करनी पड़ेगी, बट पैसे का डील इसको नहीं मिलेगा। सारी पारिवारिक जिम्मेवारी मिल जाएगी इसको लगन के अंदर, बट इसको पैसा नहीं मिलेगा। भैंस का धन लेके, ये योग लेके पैदा हुआ है, बट इसके पास ना, ये सब इधर उधर के लोग यूज करेंगे इससे पैसा, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके पास डोमेस्टिक पीस नहीं है, या इसका घर ही चेंज होता रहेगा बार बार। इनकी हर छोटी चीज इनको मांग के लेनी पड़ेगी, हालांकि धन योग लेके आया, बट इसको खुद को सारे पैसे मांग के लेने पड़ते हैं। भैया मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए, मेरे को खर्च चाहिए, जेब खर्च चाहिए, मेरे को दे दो, मुझे मांगनी पड़ती है, आराम से इसको मिलेगी नहीं। लिस्ट बहुत लंबी है, पर वो फुलफिल होने के चांसेस कम है। फुलफिल हो ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। पंचम का शुक्र एक्सट्रीमली टैलेंटेड, शार्प, नेचुरल योग है, नेचुरल योग। लव मैरिज का घर है ये। लियो में हो तो अपना राज ही अपना समझता है कि मेरे राज है। इसका अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ चक्कर चलाने का हमेशा टेंडेंसी रहेगा। शुक्र पंचम के अंदर अपने ही सबॉर्डिनेट के साथ अफेयर, दिमाग में गोल क्या है कि अपने ही सबॉर्डिनेट से अफेयर हो जाए। बड़ी कोशिश करता है कि अपने ही सबॉर्डिनेट से अफेयर हो, लेकिन अच्छा नहीं, ये चीज अच्छी नहीं, बाद में पछतावा। क्योंकि बाद में पता लगा था ना ये क्या हो गया, तो पछतावा बाद में। अच्छा शुक्र, अच्छी नींद। कुछ ने उसने कुबेर ने ना सारा कुछ दे के चैन की नींद सोया था, चैन की नींद। वो तो बाद की बात है, होश जब आया तो तब सब कुछ जा चुका था, बट चैन की नींद थी उसके पास। तो शुक्र आपको नींद भी देता है। जब आपका शुक्र सत्व बहुत ज्यादा बड़ा हो ना, जब रूम के अंदर, बेडरूम के इंटीमेशन हो जाती है, तो नींद भी ऐसी आती है। आफ्टर सेक्स बंदे को नींद बहुत पीसफुली आती है, थकावट हो जाती है, बड़ी पीसफुली नींद आती है। वो क्या है? वो शुक्र है, चैन की नींद। अगर ये मैलिफिक फैक्ट में हो पंचम के अंदर, तो इंसान अपना पावर दिखा के अफेयर करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, दिखाता अपना प्रभाव दिखाता है और अफेयर करता है। करना क्या चाहिए इसको ठीक करने के लिए? शुक्र से, पंचम घर से 6 घर दूर शनि का घर है। शनि का घर है, शनि कंट्रोल कर लेते हैं इस चीज को, तो उसकी पावर बढ़ा दे। पावर कैसे बढ़ाएंगे? शनि की, शनि की पावर बढ़ाएंगे, शनि का डोनेशन, शनि अपने ऑफिस में बांटना, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स, समोसे पकौड़े भुजिया, खड़े मसाले, शनि के आइटम्स है ये दो। कभी कभी अपने कलीग्स को खिलाओ, शनि का पावर बढ़ेगा, तो ये पंचम शुक्र कंट्रोल हो जाए, बैड इफेक्ट भी नहीं आएगा।